नमस्कार मित्रों, मैं राज जानी वर्ष 2022 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम विस्तृत तरीके से जानकारी लेंगे कि वर्ष 2022 का मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा उनकी हेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनकी वेल्थ के लिए, कैसा रहेगा उनके प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस के लिए, प्रॉपर्टी खरीदना, बेचना, उससे रिलेटेड डीलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। साथ ही में जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी स्टडी के लिए ये साल कैसा रहेगा, जो लोग हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करते हैं उनके लिए हायर एजुकेशन में कैसा रहेगा, अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हो तो आपकी जॉब के लिए, रेपुटेशन के लिए कैसा रहेगा, जो लोग फॉरेन में सेटल है उनके सेटलमेंट के लिए कैसा रहेगा, जिन लोगों ने फॉरेन में जाने के लिए ट्राई की है या तो वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस रखी है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। साथ ही में ये साल कैसा रहेगा आपकी मैरिड लाइफ के लिए, जो लोग की शादी की रिलेटेड एज हो गई है ऐसे लोगों के लिए कौन सा टाइम फेवरेबल रहेगा, कैसा रहेगा आपकी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए। साथ ही में ओवरऑल आपके लक के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन के लिए, अगर आप लीगल मैटर को फेस कर रहे हैं तो आपकी लीगलिटी के लिए भी ये साल कैसा रहेगा। ओवरऑल इन जनरल ये साल की इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में कैसे पड़ेगी इसकी हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जिन लोगों की बर्थ डेट अगर 6 है या तो जिनकी बर्थ डेट का टोटल 6 के ऊपर आता है, जैसे कि 6, 15 या तो 24। साथ ही में जिनकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ एंड बर्थ ईयर का टोटल अगर 6 के ऊपर आता है तो जनरली ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही में ये साल आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी लाएगा। अगर आप ग्लैमर या तो फेम रिलेटेड या तो फिर क्रिएटिविटी वाले फील्ड के साथ कनेक्टेड हो तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। तो अभी हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि ये साल में सबसे पहले तो 4 प्लैनेट की मेजर इम्पैक्ट रहेगी मीन राशि में, जो है शनि, राहु, केतु एंड गुरु। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 इस साल से स्टार्ट होगी। तो इन जनरल वे में मैं पहले बोल दूं, फिर हम वन बाय वन आते हैं। तो जनरली जिनको 7.5 की शुरुआत होती है ऐसे जातकों को हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ में खास करके आपको बैक पेन, लेग पेन, मसल्स पेन और जिनको हेरिडिटरी हेयर फॉल की कंप्लेंट रहती हो तो ऐसे लोगों को हेल्थ के रिलेटेड हेयर फॉल के लिए ज़्यादा केयर और अटेंशन देना पड़ेगा। और जो लोगों को हेयर ग्रेइंग की भी कंप्लेंट होती है तो ऐसे लोगों को भी आपकी जो भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो उसमें केमिकल प्रूफ या यूज़ करो या तो इस तरह से आप यूज़ करना जिससे आपके हेल्थ, आपके बाल को ज़्यादा कोई डैमेज ना हो जाए। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो लोग स्टडी में है उनके लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आपने लास्ट ईयर जो जो स्टडी में दिक्कतें झेली है वो सारी प्रॉब्लम्स का रिजोल्यूशन धीरे धीरे आपको मिलता जाएगा। साथ ही में आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे, आप जो मेहनत करोगे उसका आपको प्रॉपर अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। आपके लिए अप्रैल महीना, सितंबर महीना और नवंबर महीना, ये 3 महीने जो है उसमें आपको स्टडी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं है। अपने आप को फोकस्ड रखना है और अपना कंसंट्रेशन जो है वो आपको पूरे का पूरा स्टडी के ऊपर रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे रिजल्ट्स भी ला पाओगे। और मान लो कि अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करते हो तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। आपको फॉरेन रिलेटेड कोई प्लानिंग है हायर स्टडी का तो भी आप कर पाओगे। और मान लो कि आप गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, आपकी कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल ये तीनों की प्लेसमेंट अच्छी है तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी बहुत अच्छे बेनिफिट है इस साल में। और सपोज़ अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ना हो और आपका काम गवर्नमेंट से रिलेटेड या लिंक्ड अप है
तो आपको उसमें भी पॉजिटिव बेनिफिट मिलेगा। तो आपको आपकी जो मेहनत है उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में करना पड़ेगा। साथ ही में इस साल आपको थोड़ा ऐसा रहेगा कि आपको विदाउट रीज़न थोड़ा गुस्सा आ रहा हो या तो फिर माइंड से चिड़चिड़ापन फील होता हो, ऐसा आपको लगे, तो आपको खास करके जो स्टूडेंट्स है उनको मेडिटेशन की हेल्प लेके पढ़ाई में ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि लव अफेयर्स की मैटर की वजह से आपको ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस एंजाइटी फील हो सकता है। तो जो जातक जिनकी कुंडली में चंद्रमा वीक है या तो सूर्य वीक है या तो फिर राहु केतु की पोजीशन आपको सूर्य और शनि को और चंद्र को तीनों को इफेक्ट करती है, ऐसे जातकों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। खास करके जो लोग स्टडी करते हैं उनके लिए डेली मेडिटेशन करो। दूसरे नंबर पे अगर आप पॉसिबल हो तो लाइट कलर के कपड़े पहनो, वाइट, क्रीम, येलो, ऐसे आप क्लोथिंग पहनते हो तो भी आपको हेल्थ वाइज, मेंटल पीस वाइज बेनिफिट मिलेगा। अगर आप शिव जी की पूजा करो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एकादशी के दिन अगर आप फास्ट करो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और जिन स्टूडेंट्स को स्टडी में फोकस और कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है, ऐसे लोग अगर कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो तो चंद्रमा का मोती, मून पर्ल पहन सकते हैं। और अगर आपको मोती ना पहनना हो तो आप क्लियर क्वार्ट्स मीन्स स्फटिक का ब्रेसलेट जो है उसको और सिट्रिन का ब्रेसलेट दोनों को आप राइट हैंड में पहनो, तो उससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, स्टडी इन सब में आपको पॉजिटिव वे में बेनिफिट मिलेगा। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में। तो जिन लोगों की हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है या तो फिर जो लोग आपकी प्रॉपर्टी को बेचने का प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए ये साल थोड़ा मिक्स्ड रहेगा। मिक्स्ड इन द सेंस कि आपको शायद ऐसा लगे कि आपको प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी आपके रेट्स है वो एक्सपेक्टेशंस जितने ना मिले, ऐसा होगा। या तो फिर दूसरे नंबर पे आपको 12th हाउस में शनि की ट्रांजिट होगी, सेकंड हाउस में राहु और 8th हाउस में केतु। तो इसमें आपको सेलिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है या तो फिर अनवांटेड फैमिली डिस्प्यूट की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हो तो खास आपको ये ध्यान रखना है कि ये लीगली नीट क्लीन हो और आप बाहर वाले से डील करो, उससे पहले फैमिली वाले से डील करके फिर आप डिसीजन लो। दूसरे नंबर पे किसी के ऊपर आपको साढ़े साथी की चल रही है इफेक्ट, इसीलिए किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना नहीं है। जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं ऐसे लोगों को भी प्रॉपर्टी डीलिंग में किसी की गारंटी लेना, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ऐसा काम नहीं करना है। जो क्लीन हो, ट्रांसपेरेंट हो, जेन्युइन हो, ऐसे ही प्रॉपर्टी में आपको डील करना है। अगर उसमें आप फेल हुए तो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन जा सकती है या तो फिर आपके पैसे ब्लॉक होने के चांसेस है। तो इन जनरल वे में अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक आप अपने जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको आप स्टेबल रखो, या तो फिर किसी की गारंटी लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ब्लॉक ना हो, उसका खास ध्यान रखना है। जो लोग शेयर मार्केट में और स्टॉक्स में डील करते हैं उनके लिए अप्रैल महीने तक का टाइम इतना अच्छा नहीं है। इसमें आपके शेयर्स की या तो स्टॉक्स की वैल्यू डाउन हो सकती है या तो फिर आपके कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो सकती है, खास करके शेयर, स्टॉक और जो लोग क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं उनके लिए। तो आपको ये टाइम पे दिसंबर 23 तक थोड़ा पेशेंस और परसिस्टेंस रख के, और मान लो कि आप कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हो तो अपने आप को मेंटली आपको ये प्रिपरेशन देनी पड़ेगी कि भाई ये जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसका मुझे रिटर्न 1.5 या 2 साल बाद मिलेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी के ऊपर हम फिर से आ जाते हैं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको अगर परचेस करनी है तो भी सारी चीज़ें एक बार देख के लीगली कंफर्म करके, जैसे कि नहीं बाद में कोई नया खड़ा हो जाता है कि इसके ऊपर मेरा राइट है और विदाउट माय परमिशन ये सेल आउट हो गया, ऐसी चीज़ों से आपको बच के रहना है। सब चीज़ आप कंफर्म क्लीन करो, उसके बाद ही प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको डिसीज़न लेना है।
और मान लो कि अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में चल रही है तो आप उसको 1-1.5 साल का टाइम दो, ज़्यादा डिस्प्यूट क्रिएट मत होने देना। ऑटोमेटिकली दिसंबर 23 के बाद उसमें रिजोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें आपको पेशेंस और समझदारी रखना दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कि जिनकी शादी की एज हो गई है, ऐसे लोगों के लिए ये साल कैसा रहेगा। तो जो लोगों की शादी से रिलेटेड एज हो गई और दे आर लुकिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर, तो ऐसे लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ये साल में आपको जून, अगस्त एंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पीरियड ऐसा है कि इसमें आपके शादी के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं। खास करके आपकी कुंडली में अगर गुरु ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र अच्छी पोजीशन में है तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। हाँ, अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह वीक हो तो आपको थोड़ा अटेंशन देना पड़ेगा। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर की पोजीशन अच्छी हो तो आप गुरु का पुखराज स्टोन पहनो, जिससे आपके शादी के योग प्रबल बनेंगे। दूसरे नंबर पे गणपति की पूजा करो। और अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह की वीक पोजीशन है तो डेली आप गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करो। उससे आपका मंगल ग्रह जो है वो आपको अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और मैरिज रिलेटेड आपकी जो भी डिस्प्यूट्स है उसमें आपको रेजोल्यूशन होगा। साथ ही में अगर पॉसिबल हो तो आप वेडनेसडे के दिन एक टाइम खाना खा के उपवास करो। और बुध का जो बीज मंत्र है, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इसका आप मंत्र जाप करो। और डेली आपके रूटीन में ग्रीन फ्रूट जूस, वेजिटेबल्स का कंजम्पशन आप इंक्रीज कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट्स है उसमें बेनिफिट मिलेगा। मान लो कि अगर मेल है तो ऐसे लोगों को बुधवार के दिन हरे नारियल का पानी शिवलिंग के ऊपर जल का अभिषेक करना है। और जो फीमेल है उनको दो चीज़ों में ध्यान रखना है कि अगर आपके घर में अग्नि कोने में कोई वास्तु दोष है, जैसे वाटर एलिमेंट फायर जोन में आ गया, तो आप इसको रिमूव करो, या तो बंद करो या तो उसका यूज़ ना करो। और दूसरा, जो लड़की की शादी की एज हो गई है और प्रॉपर रिश्ते नहीं आ रहे, वो लड़कियां अपनी एक फ़ोटो घर की नॉर्थ वेस्ट मतलब वायव्य कोने में एक फ़ोटो रख दे तो भी आपके शादी के योग आपको बढ़ते हुए लगेंगे। साथ ही में वेडनेसडे के दिन फास्ट करो, गुरुवार के दिन नहाने के पानी में थोड़ी हल्दी डाल के नहाओ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग मैरिड कपल है और उनके लिए मैरिज लाइफ में इश्यूज या डिस्टर्बेंस चल रहा है, तो आपके ये इश्यूज आपको मार्च महीने के बाद धीरे धीरे रिजॉल्व होते जाएंगे। और आपको खुद को मैरिज लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और कोई भी ऐसी एक्शन या तो स्टेप्स नहीं लेना है कि जिसकी वजह से आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस आए या तो आपके लिए सेपरेशन आए। क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि इसमें अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हुई तो वो रेपुटेशन जो है ना वो आपकी लूज होगी, बिकॉज ऑफ 7.5 और 8th हाउस में केतु की ट्रांजिट और 2nd हाउस में राहु। क्योंकि आपको कभी कभी पता नहीं चलेगा कि गुस्से में आपकी स्पीच कभी कभी ऐसी हो जाए कि जिससे रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। तो ये साल में आपको बोलने से किसी के साथ रिलेशनशिप ना बिगड़े और रेपुटेशन ना बिगड़े, उसका खास ध्यान रखना है। ओवरऑल आपकी मैरिज लाइफ ये साल बहुत अच्छी रहेगी। बट 8th हाउस में केतु की ट्रांजिट, अगर फीमेल को कोई गायनेकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स है तो आई वुड एडवाइस कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट की आप एडवाइस लो। और जो मैरिड कपल है उनको चाइल्ड रिलेटेड प्लानिंग करना हो तो ये साल भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इस टाइम पे आप पॉजिटिवली प्रेगनेंसी के रिलेटेड ट्राई कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा और पॉजिटिव बेनिफिट इस साल में मिल सकता है। और जो मैरिड कपल अपनी मैरिज लाइफ में आपको डिस्प्यूट्स लग रहे हो तो ऐसे लोग क्या करो कि एवरी फ्राइडे आप आपके घर की बेडशीट जो है आपके बेडरूम में, बेडशीट और कर्टन्स को आप चेंज करते रहो और नीट क्लीन हो उसका आप खास ध्यान रखो। आपके बेडरूम में अगर कोई नेगेटिविटी शो करती हुई पेंटिंग हो, जैसे कोई सैड पेंटिंग हो, सनसेट की हो गई,
कोई ब्रोकन हो गया, कोई नेगेटिविटी रिप्रेजेंटेशन, कोई वॉर रिलेटेड पिक्चर हो, तो ऐसी फ़ोटो और पेंटिंग्स को आपको आपके बेडरूम से रिमूव कर देना है। दूसरे नंबर पे, अगर आपके बेडरूम में आप जब सोते हो और वहाँ पे मिरर फेसिंग हो, तो आपका बॉडी का कोई भी पार्ट्स मिरर में दिखे इस तरह से हो, तो या तो आप मिरर को रिमूव कर दो, और अगर ना हो सके तो आप उसके ऊपर एक कर्टन डाल दो, जिससे आपकी मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। और ये टाइम में आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि पार्टनर के साथ शॉर्ट टर्म सेपरेशन में जाना नहीं है, ना ही जॉब के लिए, ना ही सेटलमेंट के लिए, ना ही कोई दूसरे पर्पस के लिए। अदरवाइज आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है। फिर हम बात करते हैं कि ऐसे कपल्स के जिनका पार्टनर आउट ऑफ कंट्री है, तो ऐसे लोगों के लिए अप्रैल और मई महीने के बाद या तो आपके पार्टनर आपके पास आ सकते हैं, या तो अगर आपकी वीज़ा प्रोसेस हुई है तो आप उनके पास जा सकते हो। तो आप पॉजिटिवली आपका प्लान इस अकॉर्डिंग कर देना। जिन जातक की कुंडली में विदेश के लिए आप ट्राई करते हो और बाय चांस आपने अगर एमरल्ड स्टोन पहना है, पन्ना बुध का, तो आपको टेम्पररी वो स्टोन निकाल देना है, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो आपको आपके वीज़ा से रिलेटेड चांसेस बढ़ाने हो तो एमरल्ड स्टोन आपको रिमूव करना है। एक बार आपको वीज़ा मिल जाए उसके बाद आप ये पहन सकते हो। फिर बात करते हैं करियर के लिए। ये साल ओवरऑल करियर वाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास करके जो लोग जॉब सेक्टर में इन्वॉल्व है उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जॉब वालों के लिए मार्च महीने में, दूसरा सितंबर से अक्टूबर महीने में, और तीसरा फरवरी 23 में, ये जो टाइम है उसमें जॉब रिलेटेड थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे। तो आपको ऑफिस के जो सीनियर एम्प्लॉय है उसके साथ रिलेशनशिप ना बिगड़े, उसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा कि अगर आपके ऊपर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा है तो आपको उसका जो भी काम है वो एक्यूरेसी के साथ करना पड़ेगा। ओवरऑल आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ भी मिले, नया ग्रोथ भी मिले, और ऐसा भी है कि आप कहीं पे इन्वेस्ट करो, जैसे कि व्हीकल परचेस करो, कोई प्रॉपर्टी परचेस करो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। तो पर्सनल सजेशन कि अगर आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेके फाइनेंशियल बर्डन ले रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर आप इस तरह से नहीं लोगे तो कोई भी रीज़न से अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो जाना या तो पैसा ब्लॉक होना, ऐसा पॉसिबल होगा। जो लोग बिजनेस सेक्टर में इन्वॉल्व है उनको भी धीरे धीरे बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ मई महीने के बाद मिल जाएगी। और जिन लोगों का एग्जिस्टिंग बिजनेस अगर वो आप सेल आउट करने का ट्राई करते हो, तो अगर आपको अर्जेंसी ना हो और इफ़ यू कैन सर्वाइव फॉर अनदर 2 years, तो आप 1.5 या 2 साल बाद उसको सेल आउट करो, तो आपको उसका अच्छा और प्रॉपर रेट मिलेगा। तो ओवरऑल करियर के लिए आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं हेल्थ वाइज। तो हेल्थ में खास करके मस्कुलर पेन और बैक पेन, लेग पेन और बॉडी पेन, इन चीज़ों के रिलेटेड अगर आपको कंप्लेंट्स हो तो ऐसे मेल जो है वो शनिवार के दिन एक टाइम खाना खा के उपवास करे और मन से ये प्रेयर करे कि भाई हेल्थ अच्छी रहे, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहे, शनि की 7.5 जो है वो पॉजिटिवली रिजल्ट दे और फाइनेंशियल मैटर्स में भी बेनिफिट रहे। और जो फीमेल है अगर उनको ये कंप्लेंट्स होती है तो वो क्या करो कि सैटरडे के दिन काली चीज़ का दान करो। अगर आप शनि मंदिर जा सको तो वहाँ दर्शन करो, किसी को काले छाते का दान करो, चाय पत्ती का दान करो, ऐसी चीज़ें आप दान, तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। या तो फिर अगर पॉसिबल हो तो रोटी के अंदर थोड़े काले तिल डाल के आप गाय को खिलाओ तो भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। जनरली 7:30 का जो टाइम है ना, वो डरने की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइम पे आपको मेहनत करने का टाइम है, अच्छे कर्म करने का टाइम होता है। तो आप पॉजिटिवली मेहनत करो। अगर आपको लगे कि आप मेहनत करते हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता या तो फिर कम मिलता है, तो इसमें आप पेशेंस डेवलप करो, या तो फिर आप आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स है, उसको और ज़्यादा बढ़ा दो, तो डेफिनेटली आपका वो सेटिस्फैक्शन रेशियो हायर हो जाएगा।
तो ओवरऑल ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा और शनि की साढ़े साथी भी आपको कोई ना कोई बेनिफिट दे के जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहना, पेशेंस रहना और दूसरा कि किसी की गारंटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है। और शेयर, स्टॉक और डिबेंचर और क्रिप्टो में शुरुआत के पीरियड में थोड़ा ध्यान रख के आपको डील करना पड़ेगा। तो ओवरऑल भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि ये साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके फ्रेंड सर्कल के लिए अच्छा रहे। आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब चीज़ें मिले और आपके जो लास्ट ईयर के सारे पेंडिंग काम है वो इस साल में पॉजिटिवली पूरे हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ जय श्री कृष्ण।